प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और शुल्क भेज करके अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और उसका समुचित उपाय कर सकते हैं, ताकि जो बाधाएं आपके कुंडली में हैं, जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं मार्ग में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, यदि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो उसका निवारण करें और सुखी हों। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहते हैं तो उपयुक्त स्थान पर आकर के नियत समय पर हमसे मिल सकते हैं। यदि आप किसी अन्य समय में भी मिलना चाहते हैं, जो समय निर्धारित है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, इसके अलावा भी यदि आपकी कोई परिस्थिति है, कहीं दूर देश से आते हैं, शाम को नहीं आ सकते हैं, तो फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किसी भी समय आके मिल सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम एक ऐसे सज्जन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो IT सेक्टर के जानकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी रुचि रखते हैं, कुछ काम भी करते हैं, प्रॉपर्टी भी है इनके पास, विवाह भी हुआ है इनका। लेकिन दर्शकों, आज की डेट में इनके हाथ से सब कुछ निकलता चला जा। ये RSS के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पूरे भारत में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से संस्थाओं में इन्होंने काम किया है और आज भी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। लेकिन दर्शकों, समय का चक्र है कि आज इनके हाथ से जो इनकी पैतृक संपत्ति थी वो सब खिसक गई। पत्नी भी इनसे दूरी बना ली। जो कुछ संपत्ति थी पत्नी के नाम इन्होंने किया था वो भी देने को तैयार नहीं है, न साथ में रहने को तैयार हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि क्या भविष्य में इनके पास इनकी खोई हुई प्रॉपर्टी पुनः आ सकती है, विदेश यात्रा योग बन सकता है। जैसा कि ये विदेश जाने को सोच रहे हैं, IT सेक्टर के जानकार हैं, तो वहाँ इनके लिए काम की उम्मीदें हैं। तो क्या विदेश में इनको काम मिलेगा, विदेश यात्रा योग बनेगा इनकी कुंडली में? इनकी कुंडली में विदेश यात्रा योग होगा तभी ये विदेश जा पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो दर्शकों, इन सब चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है। इनकी उम्र लगभग 65-66 के आसपास है। लग्नेश बुध अष्टम भाव में बैठा है, अस्त है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। सूर्य द्वादशेश है, यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। 6, 8, 12 के स्वामी खराब फल देते हैं। 6, 8, 12 से इनका संबंध है। सूर्य द्वादशेश होकर कहाँ बैठे हैं? अष्टम स्थान में। बुधादित्य योग बन रहा है। बुध लग्नेश हैं और कर्मेश हैं। लग्नेश और कर्मेश होकर यहाँ बैठे हैं। केतु साथ में हैं। केतु बहुत नुकसान नहीं करेंगे सूर्य बुध का, लेकिन पापक ग्रह हैं, नुकसान जरूर करेंगे कुछ न कुछ। राहु की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है, ये ज़्यादा नुकसानदायक है। दर्शकों, दूसरी चीज़ ये है कि भाग्येश इनका जो है वो धनेश भी है। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो मित्र की राशि में और गौतम होकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। जब लग्न कुंडली में ग्रह जिस राशि में होता है, उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में भी होता है तो वर्गोत्तम कहा जाता है। यहाँ देखिए, कुंभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ भी कुंभ राशि में शुक्र बैठा है। भाव परिवर्तन जरूर है, लेकिन राशि में उसी है। ऐसी दशा में वर्गोत्तम कहा जाता है ग्रह। तो शुक्र वर्गोत्तम है, भाग्येश हैं, धनेश हैं।
ये केवल छठे भाव में बैठ गए, अन्यथा बहुत अच्छे हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो इनके फलों में कुछ कमी जरूर होगी क्योंकि छठे भाव में आ गए हैं। अब हम देखते हैं गुरु को। गुरु चतुर्थेश अर्थात भूमि भवन वाहन सुख और सप्तम भाव के स्वामी अर्थात पत्नी भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव धन स्थान पर बैठे हैं, शुक्र की राशि में, राहु 7 में बैठे हैं। धनेश धन स्थान पर अगर शुभ ग्रह बैठे तो धन योग होता है। यहाँ देखिए केंद्र के स्वामी होके गुरु धन स्थान पर बैठे हैं तो धन योग है इनकी कुंडली में। फिर उसका फल इनको क्यों नहीं मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला जीवन में। दर्शकों, बृहस्पति इनकी कुंडली में बाधकेश हैं, दुष्भाव लग्न है इनकी, कन्या लग्न दुष्भाव है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लग्न 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर और दुष्भाव। तो इनकी दुष्भाव लग्न है, इनके लिए सप्तमेश बाधकेश होगा। सप्तमेश कौन है? मीन राशि है, सप्तम भाव में गुरु बाधकेश होगा। गुरु बाधकेश है, जो बाधकेश होने पर अच्छा फल नहीं देगा। धन स्थान पर जरूर है लेकिन जितना अच्छा फल इसे देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा क्योंकि ये बाधक है। वैसे भी गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ खराब फल देते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं। एक चीज़ पॉजिटिव जरूर है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, गुरु की पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, और गुरु की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? बुध, सूर्य और केतु पर पड़ रही है। तो सूर्य को बल मिल रहा है, बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है, उसको बल मिल रहा है। बुध अस्त हैं, अष्टम भाव में हैं, तो कमज़ोर जरूर हैं लेकिन योग तो जरूर बनेगा, कुछ न कुछ का फल जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में गुरु बाधकेश हैं, राहु के साथ बैठे हैं जो गुरु चांडाल योग बन गया। तो सप्तमेश पत्नी बुद्धिमान है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन राहु के साथ बैठ गया अर्थात गलत संगत के कारण बुद्धि में विकार आ गया, जिसके कारण इनसे अनबन होने लगी और इनसे दूरी बना ली, साथ रहने को तैयार नहीं है। तो दर्शकों, क्या आगे स्थिति बनेगी इनकी जिससे कि इनके जीवन में सुधार हो, सुख शांति आए? बिल्कुल बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इनकी दशा कौन सी चल रही है? सूर्य की महादशा चल रही है। द्वादशे सूर्य है, सूर्य उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा है। यहाँ विपरीत राजयोग सूर्य बना रहा है। 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे हैं तो विपरीत राजयोग होता है। यहाँ 12 का स्वामी 8 में बैठे हैं, सूर्य अपनी उच्च राशि में, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य की महादशा में शनि की दशा है जुलाई तक, तो शनि कहाँ बैठे हैं? शनि बकरी होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख स्थान पर बैठे हैं। शनि खष्टेश भी हैं, रोगेश हैं, पंचमेश भी हैं, कन्या लग्न के लिए कारक हैं। तो शनि अच्छा खराब दोनों फल देंगे। चूँकि इनकी मीन राशि है, मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि इनको परेशान जरूर करेंगे, परेशानियां जरूर देंगे, मानसिक तनाव जरूर देंगे। वैसे स्वयं सेवक हैं, योगा व्यायाम करते हैं, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये समझदार होने के कारण परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और मैनेज कर रहे हैं। इनकी अभिलाषा यही है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, खोई हुई संपत्ति मुझे मिल पाएगी, आगे मैं विकास कर पाऊंगा, विदेश जाना चाहता हूं, योग बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो वहां जाने के बाद धन की व्यवस्था होगी कि नहीं जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं। तो दर्शकों, आने वाले समय में प्रेजेंट में ही सूर्य की महादशा चल रही है, द्वादशेश अष्टम में है, द्वादशेश अष्टम भाव में सूर्य बैठा उच्च का है, तो इसी दशा में योग इनका बन सकता है क्योंकि केतु और राहु से विदेश यात्रा योग प्रबल बन रहा है। तो सूर्य भी द्वादशेश से विपरीत राजयोग बना रहा है, तो बहुत संभावना है कि सूर्य की महादशा में ही विदेश यात्रा योग बन जाए। अगर इसमें नहीं बनता तो इसके बाद चंद्रमा की महादशा शुरू होने वाली है 2025 से। चंद्रमा लाभेश होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से लाभ देंगे। चंद्रमा की दशा में लाभ का योग बनेगा, अवश्य बनेगा। तो इनकी कुंडली विदेश यात्रा का भी योग है और धन का भी योग है प्रेजेंट टाइम में। और दर्शकों, जहाँ ये सारी स्थितियाँ मेंटेन हुई, जब
विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, और जब भगवान की कृपा होती है तो सारी विपत्तियां छट जाती हैं, वही दुख सुख में बदल जाता है। दुख सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आने वाला है। ये ईश्वर का विधान है। हमेशा किसी के जीवन में न तो सुख रहता है न तो दुख रहता है। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो आने वाला समय इनका बहुत अच्छा होने वाला है। चंद्रमा की महादशा आएगी, ये धन संपदा से परिपूर्ण होंगे। IT सेक्टर के जानकार हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे, और अंतिम जीवन इनका सामान्य होगा, क्योंकि शुभ ग्रह और पापक ग्रह दोनों द्वितीय और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इससे निश्चित रूप से इनको सुखद अनुभव होगा। अंत समय इनका बहुत कष्टमय नहीं बीतेगा, सामान्य जरूर रहेगा। तो इनको चिंता करने की बात नहीं है, इनके लिए शुभ संकेत है। इनको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि की 7.5 है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, तिल का तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक पीपल की वृक्ष की जड़ में जलाएं, जल के पास भी वृक्ष के पास जलाएं, और काला तिल चढ़ाएं, और 4 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। शनि के मंत्र का जप करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल का वृक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि पीपल मेरा स्वरूप है, वृक्षों में पीपल मेरा स्वरूप है। तो 11 स्कंद में भगवान ने कहा है कि पीपल मेरा स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए परिक्रमा करें, 4 परिक्रमा करें। निश्चित रूप से शनि से मुक्ति मिलेगी। शनि अच्छा करेंगे, जो शनि की 7.5 है वो इनके लिए शुभ होगी, क्योंकि शनि पंचमेश भी हैं, कन्या लग्न के लिए वो कारक भी हैं, शुभ फल भी देंगे, और बहुत अच्छा शनि देते हैं तो बहुत देते हैं। थोड़ा मंदगामी ग्रह हैं तो कुछ देर से ज़रूर उसका फल मिलेगा। तो दर्शकों, इनके लिए शुभ संकेत है। मंगल अपनी उच्च राशि में परमोच्च के हो करके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होके बैठे हैं। कन्या लग्न के लिए पाप फलप्रद है, लेकिन उच्च का ग्रह चाहे जिस भाव में हो अच्छा फल भी देता है। तो मंगल यहाँ अच्छा फल देंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि मंगल संधि में है। अगर हम नवमांश कुंडली में इनके देखें, सारी चलित कुंडली में देखें, इनकी कुंडली का एक्सरे करें, तो मंगल पंचम भाव से कहाँ परिवर्तित हो रहे हैं? 6ठे भाव में शुक्र के साथ आ रहे हैं। तो राशि परिवर्तन है, अर्थात मंगल संधि में है। यहाँ पूर्ण बली नहीं है, जिससे अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। अन्यथा स्थितियाँ कुछ और होती, फिर भी जो है वो बढ़िया है। सूर्य उच्च के हैं, मान प्रतिष्ठा सम्मान इन्होंने जीवन भर कमाया और आगे भी मिलने वाला है इनको। तो दर्शकों, चंद्रमा के लिए, चंद्रमा इनका स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मार्केश भी है, इसलिए चंद्रमा के लिए भगवान भोलेनाथ का जप करें। ओम नमः शिवाय का अहरनिश जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सोते जागते उठते बैठते हर समय जपते रहें। ये न सोचें कि अपवित्र अवस्था में कैसे जपें। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि एक संत थे, बहुत ऊंची कोटि के संत थे, पहुँचे हुए संत थे। वो भगवान का भजन करते थे, रात दिन राम 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 जपा करते थे। ऐसी रति बन गई कि सोते रहते तब भी जीवा चलती रहती थी, मैदान जाएं तो वहाँ भी जीवा चलती रहती। तो थोड़ा ज्ञानी थे, तो मोर रीड मोर कन्फ्यूजन, आपने सुना होगा, जितना पढ़ें उतना ही कन्फ्यूजन होती है। तो ज्ञानी थे, तो शास्त्रों में बार बार उल्लेख है कि अपवित्र अवस्था में मंत्र जप या शास्त्र का अध्ययन न करें। तो दर्शकों, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, गूढ़ चीज़ें लिखी हुई हैं, शास्त्र का अर्थ ये है कि अपवित्र अवस्था में माला लेकर के आप न जपें। अगर अपवित्र अवस्था में है तो भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम लेंगे अपवित्र अवस्था में तो पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, पुण्य जरूर कम हो सकता है, लेकिन पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। इस बात को जिसके मन में संशय हो वो अपने मन से संशय निकाल दें। भगवान का नाम कभी भी नुकसान नहीं करता। तो इन संत भगवान को ये था कि अपवित्र अवस्था में अगर हम भगवान का नाम जपेंगे तो पाप लगेगा। तो जब वे मैदान जाते थे तो
लकड़ी चीर करके जिह्वा में ऊपर नीचे बांध लेते थे, क्योंकि लैट्रिन बैठे समय भी जिह्वा इनकी चलती रहती थी, राम 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 राम। तो इनको लगता था अपराध हो रहा है, तो करें क्या, जीभ चंचल थी, रोकने से अपने मानती नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि लकड़ी चीर के बांध लेते हैं इसको, जब बंधी रहेगी तो कैसे चलेगी। तो लकड़ी चीर करके बांध लेते थे ऊपर नीचे से डोरा से। तो एक दास थे, इनके सेवक थे, वो रोज़ देखते थे और आश्चर्य उनको होता था कि गुरुजी लकड़ी क्यों बांध लेते हैं। एक दिन सेवक से रहा नहीं गया, जब महाराज जी लैट्रिन से बाहर आए तो संत भगवान के चरणों में सेवक ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु दास को क्षमा करिएगा, अब मुझसे रहा नहीं गया, रोज़ देखते ही देखते मुझे लगा कि आज प्रश्न पूछ ही लेना चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी ये लकड़ी क्यों बांध लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा सच कहूँ तो ये मेरी जीवा इतनी चंचल हो गई है कि जब मैं बैठा रहता हूँ मैदान, उस समय भी ये चलती रहती है, उस समय भी ये राम राम करती रहती। तो मुझे लगता है जितना मैं भजन करता हूँ वो सब नष्ट हो जाएगा, मेरा पाप होगा, अपराध होगा, इसलिए मैं इसको लकड़ी से बांध लेता हूँ। दास ने कहा, सेवक ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करें, हम कुछ कह सकते हैं, आदेश हो तो हम अपना विचार रखें। संत भगवान ने कहा, हाँ कहिए, क्या चाहते हैं कहिए, बोलिए, निर्भीक होके बोलिए। तो दास ने चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुदेव क्षमा करिए, आप कथा में सुनाते हैं कि अगर प्राण छूटते समय जीवा से राम नाम उच्चारण हो जाए तो सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो हो सकता है पाखाना बैठे समय ही आपके प्राण निकल जाएं, अटैक आ जाए, उसी समय प्राण छूट जाएं, तो आपकी तो जीवा बंधी रहेगी, राम नाम निकलेगा नहीं। तो इतना जो आपने तपस्या किया जीवन भर, क्या है फल मिलेगा आपको। संत भगवान को सद्बुद्धि आ गई, तुरंत ही उस दास के चरणों में गिर पड़े और कहा, आज से तू गुरु मैं चेला। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्थाओं में हो, मानसिक जप करने में कोई अपराध नहीं है, भगवान का नाम लेने में कोई अपराध नहीं है। हाँ, माला लेकर के पवित्र अवस्था में जपें। तो दर्शकों, आपके लिए सलाह है कि इनकी कुंडली में पूर्ण काल सर्पदोष है। जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्पदोष हो, चाहे वो देवियाँ हो चाहे पुरुष हो, जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्पदोष हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानना चाहिए। और यदि देवियाँ हैं तो नमः शिवाय का जप करें, और पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का अहर्निश जप करें। निश्चित रूप से भोलेनाथ कल्याण करेंगे, काल सर्पदोष शुभ योग में बदल जाएगा और हर प्रकार का मंगल होगा। भोलेनाथ तो बड़े उदार हैं, एक लोटा जल जो चढ़ा देता है नियमित, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। पात्र कुपात्र कुछ नहीं देखते हैं वो। तो दर्शकों, इनको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल रोज चढ़ाएं, नियमित सूर्य अर्घ दें, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य अष्टम में है, जो थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं उसके लिए सूर्य अर्घ देंगे तो सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। सूर्य नमस्कार करें, निश्चित रूप से सूर्य का फल इन्हें मिलेगा, सूर्य प्रसन्न होंगे, मान प्रतिष्ठा सम्मान धन सब कुछ इन्हें प्राप्त होगा। दर्शकों, मंगल छठे भाव में है, मंगल पाप फलप्रद हैं। कन्या लग्न के लिए मंगल शुभ फल दें, इसके लिए ज़रूरी है कि गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं या गेहूं और गुड़ खिलाएं। अपने पास गेहूं और गुड़ रखे रहें, थोड़ा जहां भी रहें गौ माता दिख जाएं, खिला दें, प्रणाम करें। निश्चित रूप से मंगल भगवान प्रसन्न होंगे, ग्रह देवता प्रसन्न होंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आप में से किसी के साथ कुछ ग्रहों का परिवर्तन चल रहा हो, ग्रहों की विसंगतियां चल रही हों, ग्रहों के कारण कुछ उलटफेर हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और विश्लेषण करा के समुचित उपाय करके उन ग्रहों को प्रसन्न करें, ताकि जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जिस भी लक्ष्य में है, जाहिर सी बात है
मनुष्य हैं तो सही मार्ग का ही चयन करेंगे, लक्ष्य उत्तम ही रखेंगे। तो जिस भी सतपथ पर आप चल रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए प्रयासरत हों, चाहे व्यापार में प्रयासरत हों, चाहे धर्म कार्य में लगे हों, जहाँ भी हों, चाहे खेतीबाड़ी करते हों, निश्चित रूप से उपाय करें। समुचित उपाय करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ग्रह देवता प्रसन्न होंगे और आपका हर प्रकार से मंगल होगा। आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मनुष्य जीवन का पूरा फल प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।